प्रदेश के सभी मेरे B.Ed टेट 2011 साथियों को नमस्कार, यथोचित अभिवादन। साथियों, क्षमा प्रार्थी हूँ। पहले जो मैंने लाइव के लिए डाला उसमें आप लोग इंतजार किए होंगे 9 बजे का, और मैं थोड़ा सा घरेलू समस्याएं जानते हैं आप कि कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कारण ही था, मैं नहीं आ पाया। मैं कारण नहीं बताना चाहता, बार बार अच्छी बात नहीं होती फेसबुक पे सारी चीज़ें बताना, तो इतना समझ लीजिए कि कुछ बहुत आवश्यक था तो मैं नहीं आ पाया। साथियों, थोड़े से लोग कम से कम जुड़ जाएं, और आप लोगों से निवेदन है कि बहुत ज़्यादा संख्या नहीं आ पाएगी अभी, और सब लोग ना सुन पाएंगे, क्योंकि जो मैंने घोषणा की थी लाइव आने की 9 बजे की, वो सारे लोग उस समय इंतजार कर रहे थे और मैं नहीं आ पाया। तो आप लोगों से निवेदन है, जो भी साथी देख रहे हैं, अखिलेश शंकर भैया शायद देख रहे हैं, हाँ, और सारे साथी जो देख रहे हैं, राजू श्रीवास्तव जी आ गए हैं, तो सभी लोगों से निवेदन है कि सब लोग जो है अपने अपने ग्रुपों में, जो ग्रुप हैं उनमें शेयर कर देंगे, तो सुबह सारे लोग अब सूचना को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। साथियों, बहुत कुछ नहीं कहना है। देखिए, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता है। इच्छा और जज्बा हर साथी में जो लड़ रहा है उसके अंदर होना चाहिए। हमारी सोच पहले भी वही थी और आज भी वही है। और जैसा कि आप जो समझदार लोग हैं, जिन तक सूचनाएं पहुंच चुकी हैं, उन तक पहुंच चुकी हैं कि सरकार की तरफ से कुछ विशेष लोगों के लिए कुछ विशेष कार्य किए जा रहे हैं, उनकी लिस्ट भी बनाई जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि सरकार भी अपने साथ खेल कर सकती है। बिल्कुल आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और ये ऑथेंटिक जानकारी है, पक्की जानकारी है कि कुछ विशेष लोगों के लिए कार्य हो रहा है, और उनको देके और इस मामले का पटापेच करना चाहते हैं सरकार के लोग, सरकारी लोग। ये आप तक सूचनाएं पहुंच चुकी होंगी, नहीं पहुंची तो मैं बता दे रहा हूं कि यही चल रही है कवायद। अब ऐसा है कि इस समय हम लोग भी परेशान हैं, जितने भी अगवाकार हैं सभी परेशान हैं, क्योंकि लोग थक चुके हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन हम एक बार मित्र ये बात आप लोगों से कहने आए हैं कि कभी कभी अंतिम में प्रयास जो सच्चाई से करते हैं तो सफल होते हैं। तो इस समय जब ऐसा समय आया है कि हमें 1, 2, 3 डेटों में फाइनल रिजल्ट मिल सकता है, तो मैं साथियों से अपील करने आया हूं कि देखिए, मैंने कवायद करी है, और अभी वो सेकेंडरी बातें हैं कि 24 फरवरी के लिए कौन से सीनियर जाएंगे और सबकी क्या इच्छा है। अगर एक नहीं 2 सीनियर जाते हैं तो भी कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखिए, न्यू एड के लिए एक सीनियर जाएंगे, ये हम पहले ही बता चुके हैं, पिछले लाइव में भी बता चुके हैं। हमें कम से कम 2 से 3 सीनियर की व्यवस्था मुझे करनी है। मेरे कुछ मैटर हैं और उसमें जो है मैं कोताही करता नहीं हूँ। और इस समय बात यह है कि सबसे ज्यादा निरस्ता भी इस समय है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि इस बार मैं ना करूं तो क्या, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इस बार आपका सहयोग नहीं आता है और इतनी निरस्ता है, तो मजबूरी होगी हमारी कि हमें कुछ विषयों पे हो सकता है सीनियर ड्रॉप करने पड़े, या हम ना भी ले जा सकें। मैं सीधी बात कहता हूं कि मैं जो काम करता हूं, या संगठन के सुधीर सिंह हो, राजीव अवस्थी हो, जिलाध्यक्ष हो, वो आपके बिना सहयोग के नहीं करते, और ना कोई कर सकता है। तो मैं आज अपील करने आया हूं साथियों से कि आप 1% की आशा की लड़ाई लेके चले थे, और अब 1% की आशा की लड़ाई फाइनल स्टेज पे है। यहाँ पर आपको आपने संगठन का इतना साथ दिया है, थोड़ा सा सहयोग और करें, और निश्चित रूप से हम कम से कम कोशिश करेंगे। जो सहयोग बताया गया है जिलाध्यक्षों के माध्यम से, उसमें ये कोशिश करेंगे
कि 2 सीनियर कम से कम लेके जाएं और 2 डेट तो हम चला ही ले काम किसी तरीके से भी, और 2 डेट का ही चल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकता है जो परिस्थितियां हैं। तो कम से कम 2 डेट का काम हम चला लें, आपको बार बार परेशान ना करें। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा सहयोग इस समय करना ही चाहिए और ये जरूरी है, आवश्यक है। और कुछ साथी जैसे 24 फरवरी के कुछ साथी मुझसे फ़ोन करते हैं जो छोटे छोटे गुटों में हैं या किसी ने उनको वहाँ कर रखा है, कोर्ट में कर रखा है, 24 फरवरी को हो या न्यू एक्ट के हो या जो हमें संगठन को समर्थन करना चाहते हैं, उनके लिए जो संगठन में की रिट में नहीं है, उन सब के लिए मैं देखिए जो 24 फरवरी के साथी रविंद्र दादरी जी और मान बहादुर जी और रविंद्र श्रीवास्तव जी के साथ हैं, उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, शिवम पांडे को सहयोग कर रहे हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो साथी हमारा सहयोग करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हमें कमजोर नहीं होने देना है, इस समय हम जो जिस स्टेज पे हैं उस स्टेज पे अगर आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे, इतने दिनों से हमारी गतिविधियों को समझ रहे होंगे, जो हम कहते आ रहे हैं वो समझ रहे होंगे, तो आपको हमें कमजोर नहीं होने देना है। इस समय अगर हम कमजोर हुए, संगठन कमजोर हुआ, हम का मतलब मैं नहीं हूँ, संगठन है, अगर संगठन कमजोर हुआ तो आप समझ लीजिए कि जो लोग चाहते हैं वही हो जाएगा और आप हाथ मलते हम सब रह जाएंगे। हमें अच्छे सीनियर चाहिए ही चाहिए, इस मोड़ पे जरूर चाहिए। तो 2017 से पहले जो कोर्ट कार्रवाई में हैं और जो नहीं भी हैं और जो हमारे साथ न्यू एड के कुछ साथी हैं, उन सब के लिए मैं आपसे पहले से ही वचनबद्धता के साथ आ रहा हूं कि जो अंतिम साथी भी हमारे साथ खड़ा है, हमने उनको विधिक रूप से कोर्ट में न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई कर रखी है, अंतिम साथी के लिए भी। तो कोई ये सवाल नहीं बनता कि मेरे लिए क्या कर रहे हैं, मेरे लिए क्या कर रहे हैं। हम जो कई लोगों को सबूत भी सारी चीजों को दे चुके हैं। मैं फेसबुक पे सारी चीजें उड़ेल नहीं सकता हूँ, लेकिन सब जानते हैं कि मैंने विधिक रूप से सभी के लिए काम कर रखा है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस समय जब गाढ़ा वक्त है, एक परिवार है आप, और आपके परिवार में जो अग्रणी आपके साथी हैं वो आपके पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं और आपके ही पैसे की वजह से हम इतने अच्छे सीनियर ले जा पा रहे हैं हर डेट पे, तो आपको मदद करनी चाहिए। वो बाद की बात है कि वो लोग क्या करते हैं, कौन सा सीनियर करते हैं, लेकिन हम किसी के भरोसे नहीं रह सकते। तो इसके लिए संगठन ने, सुधीर सिंह जी ने, सारे राजीव अवस्थी जी ने ये विचार किया है कि जो संगठन से इतर हमारे साथी सहयोग करना चाहते हैं। कल मैं सुबह चंद्रशेखर भाई को चुना गया है, ना कि वो राजी नहीं हो रहे थे। देखिए बहुत बड़ी बात होती है, बात इल्जाम लगाने को बहुत लोग इल्जाम लगा देते हैं और बिना सिर पैर की बातें करते रहते हैं, लेकिन जहां सारी चीजें पारदर्शिता के साथ में है वहां पे आपके कुछ कहने के लायक नहीं बनता है। सिर्फ आप विदेश बस कुछ भी कहते रहें, लेकिन कहने लायक कुछ बचता नहीं है, ऐसा हम लोग छोड़ते नहीं है। चंद्रशेखर भैया को बहुत मनाने के बाद वो राजी हुए कि चलिए जो फुटकर लोग हैं, जो हमारा सहयोग करना चाहते हैं अच्छे सीनियर के लिए, उनको चंद्रशेखर भैया का कल अकाउंट नंबर और सारा चीज डिटेल आपको दे देंगे। उसमें पारदर्शिता क्या रहेगी कि जो नंबर दिया जाएगा उसमें एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, तो सारे लोगों को उसमें पैसे भेजने, हालांकि वो बहुत बेहद ईमानदार हैं और सारा बैंक अकाउंट का वो दे देंगे कि कब से आया है, कितना आया है, वो निकल के आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी पारदर्शिता के लिए एक काम और होगा कि एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट आपको जरूर भेजना है और नाम, पिताजी का नाम और स्क्रीनशॉट आपको जरूर भेजना है और अपना जिस कंटेम्प्ट याचिका में है वो भेजना है। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हम झूठ बोल के और किसी को प्रताड़ित करके हम नहीं करते, लेकिन जो हमारे साथ साथी सहयोग करेंगे, हम उनके लिए हर तरीके से सहयोग के लिए वचनबद्ध हैं। कल को जरूरत पड़ेगी उनकी फाइल के लिए, किसी बात के लिए उसको जो है कोर्ट में, तो हम अपने सीनियर से उनका कोई भी काम फिर अपने सीनियर से हम कराएंगे, ये हम वचन देते हैं। तो इसके लिए आप लोग
बिल्कुल सहयोग कर सकते हैं और चंद्रशेखर भैया के अकाउंट नंबर कल जारी किया जाएगा। देखिए, जो ध्यान से सुन लें, जो संगठन के लोग हैं वो अपने जिलाध्यक्षों को सहयोग जैसे करते थे वैसे करेंगे। जो फुटकर लोग हैं, जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और प्रदेश भर से मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, उन लोगों के लिए हम एक पहली बार जारी कर रहे हैं कि लड़ाई मजबूत हो। देखिए, कमजोर नहीं पड़ने देना है, इसके लिए आपको सहयोग करना ही करना है। और कल आपको अकाउंट नंबर जो फुटकर लोग हैं उनके लिए मैं जारी कर दूंगा और वो चंद्रशेखर सिंह का होगा। और वो जो है उनकी बड़ी, जो मैं पूर्व में बता चुका कि बड़ी मनाने के बाद उन्होंने दिया है, क्योंकि हर आदमी कहते हैं ना, काजल की कोठरी में कितनों ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागे तो लागे। तो ये सब लगता है, इल्जाम लोग लगाते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि हम लोग जिस आधार पर लड़ रहे हैं, डेट बाई डेट, और उसका हिसाब दे रहे हैं संगठन के लोगों को, तो उससे उसके बाद कुछ बचता नहीं है कहने सुनने को। और साथियों, जो मैं पूर्व में बता चुका आपको, आज बहुत थकान है मुझे और मैं इसके बावजूद भी लाइव आया। पूरा दिन गाड़ी की ड्राइविंग करी और इस अस्पताल से उस अस्पताल कुछ काम ऐसे थे तो बड़ा परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, आज कह दिया है तो मैं लाइव आता हूँ। साथियों, देखिए, निराश नहीं होना चाहिए कहीं भी। हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, हम लोग वो लोग हैं जो बहुत बार गिरे हैं, बहुत बार उठे हैं, खड़े हो गए हैं। और इन परिस्थितियों में अगर कोई साथी बहुत बहाने बना रहे हैं तो आपको नहीं बनाना चाहिए बहाने। बहुत साथी, अब इस समय तो सारे साथी बहाने पे उतर आए हैं और संगठन के का सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो मैं बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि आपके द्वारा ही यहां तक गाड़ी खींच के लाई गई है और अब अंतिम पड़ाव में जो भी हो, आपको खुले मन से, इसमें कोई भी बहुत बड़ा गरीब नहीं हो जाएगा, ये भी आप अच्छी तरीके। कोई यहाँ 1,50,000 रुपये नहीं मांगा जा रहा है, या 10,000 रुपये नहीं मांगा जा रहा है, या 20,000 रुपये नहीं मांगा जा रहा है। यहाँ लड़ने के लिए जो आपका हक है, जो आप पिटिशनर हो कोर्ट में, और आपकी प्रति व्यक्ति जो खर्च आ रहा है, वो खर्च आपको जिलाध्यक्षों के माध्यम से सूचना दे दी गई है और उनको उसको आपको देना चाहिए। और इसमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम आगे की प्लानिंग कर पाते हैं, जब हम देख लेते हैं कि हमारे पास इतना अकाउंट में पैसा आ गया है लोगों के पास और इसमें हम क्या कर सकते हैं, तभी हम बेटर करेंगे, या आप हमसे जो उम्मीद रखते हैं उसमें हम आगे बढ़ सकेंगे। तो प्रिय साथियों, हम आज यहाँ किसी को क्रिटिसाइज करने नहीं आए हैं, नीचे गिराने, वो अपने काम है, कौन क्या करता है। अगर हम चूके, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि अगर हम चूके, अगर संगठन के लोग चूके, तो निश्चित तौर पे कहीं कुछ बचेगा नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, लोग बचने भी नहीं देंगे आपको। तो इसके लिए मैं अपील करता हूं कि जो भी साथी हैं वो खुलकर एक बार सहयोग करें और निश्चित रूप से आपकी जो भी सहयोग की राशि होगी उससे आगे की लड़ाई जो है आपके पैसे का सदुपयोग करते हुए लड़ी जाएगी। आप लोग बिल्कुल परेशान न होइएगा। और जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं कि बिल्कुल सही सूचनाएं हैं कि सरकार कुछ को देके और निकलना चाहती है और उनकी लिस्ट भी बनाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है। इसके लिए हमसे सब दुश्मनी मानते हैं और हमको उल्टा सीधा लिखा जाता है। हमको ये कोशिश की गई हमेशा कि इसका सहयोग रुके किसी तरीके से। तो यही एक आदमी है जो जुनून के हिसाब से खर्च कर देता है, पैसे भी खर्च कर देता है, सारी चीजें कर देता है। तो ये जो है कुछ कर सकता है, रोक सकता है, इनकी वजह से हम रुक सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमें किसी को नहीं रोकना है। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, सबका हो, हमारा भी हो, जो इतने वर्षों से हम लोग लगे हुए हैं हमारा भी हो। और आप ये निश्चिंत रहें, एक बात मैं फिर दोहरा दूं, निश्चिंत रहें। हम 83 नंबर वाला जॉब कर रहा है, 90 नंबर वाला जॉब कर रहा है, 92 लोग जॉब कर रहे हैं और जितने मुद्दे हो सकते हैं, जितना जो है माल प्रैक्टिस हुई है, उन सब को लेके भी रखेंगे सारे तथ्य। और हमारी कोशिश सिर्फ आप सबको, जो भी एक अनंतिम साथी भी है हमारे साथ, जो साथी संघर्ष किया है इतने सालों तक, वो उन सब की चिंता करते हुए हम लोग ऐसी प्रस्ताव कोर्ट में लाएंगे कि किसी तरीके से आप सबको नियुक्ति मिले। और ये फिर दोहरा दूं कि कोर्ट जब अगर ट्रैक पे आई तो निश्चित रूप से आप
आपको आपके जो पद हैं, जो हकीकत है, जो फैक्ट है, वो जो निकल के आ रहा है, 100% सरकार फंसी रखी है, 100% सरकार फंसी रखी है। अगर हम सीनियर नहीं ले जा पाए ठीक से और सीनियर बात नहीं रख, देखिए मैं आपको एक बात और कह दूं, बालाजी लोग 91 के साथ ही वो अपनी बात रखेंगे, बालाजी लोग 91 के साथ ही वो अपनी बात रखेंगे और अन्य जो है रिस्पोंडेंट वो अपनी बात रखेंगे। आपके पास जो थर्ड पार्टी सबसे बड़ी पार्टी आप हो, आपके पास टॉप मोस्ट सीनियर इस बात को रखने के लिए होना चाहिए कि हम जो है कहाँ कहाँ सफर कर रहे हैं और हमारे साथ क्या क्या अन्याय हुआ, और पदों की संख्या को लेकर जो असमंजस की स्थिति में है, वो सरकार अगर एक बार कोर्ट पूछ दे कि 72,000 की वैकेंसी में जो आप 66,000 पद दिखाते हो भरे हुए, उनका पे स्लिप हमें लाओ, लेके दे दो, कितने लोगों को आप 72,000 की नौकरी में कितने लोगों को वेतन दे रहे हैं, कुछ भी मान दे। अगर हमारे वकील कहते हैं कि नहीं ये सरासर झूठ है, अन्याय है, 53-54,000 ही पद भरे गए हैं और बाकी सारे पद गोलमोल है और सरकार ने भरे ही नहीं है, तो निश्चित रूप से हम सही निकलेंगे इस बात पे। तो मित्रों, अगर कोई बात अगर ठीक से कोर्ट में रखवानी है आपको, तो मदद करनी पड़ेगी। सब लोग खुल के मदद करिए इस बार। और मैं प्रदेश के सारे चयनित जो कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि अगर एक अच्छी लड़ाई देखना चाहते हैं कोर्ट में, तो निश्चित रूप से आप सब संगठन के साथ खड़े हो जाइए, भरोसे के साथ खड़े हो जाइए कि लड़ाई बहुत अच्छी शानदार लड़ाई लड़ी जाएगी और सबके लिए लड़ी जाएगी जो लोग जो है कोर्ट की लड़ाई में वहां पे हैं। साथियों, मैं संगठन के अपने एक परिवार के नाते, एक अध्यक्ष के नाते नहीं, एक बड़े के नाते, मुखिया के नाते मैं ये कहता हूँ, आप लोगों से अपील करता हूँ कि अब अंतिम में हथियार मत डालिए, अंतिम में बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। 1,500 रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, लेकिन मान सम्मान सबका जुड़ा हुआ है और अब संगठन इस मोड़ पे कमजोर ना पड़े, इसके लिए मैं दिल से आपसे चाहता हूं कि अपने दिल से सहयोग करें। और ऐसा नहीं है कि इतना सहयोग जुटा पाना, कुछ लोगों के लिए देखिए जिनके यहाँ बहुत बड़ी समस्याएं हैं, कोई कैंसर से पीड़ित, ऐसी इस तरीके की बीमारी से पीड़ित है, वो अलग बात हो गई। लेकिन अन्य लोग जो साथी बहाना बनाते हैं और हर आदमी जिलाध्यक्ष को फोन करके बहाना बनाएगा, तो फिर लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए प्रिय साथियों, 3 दिन के अंदर अगर आपने देखिए हमेशा मान रखा है मेरी बातों का, फिर मान रखेंगे, 3 दिन के अंदर आपको सहयोग राशि उपलब्ध करा देनी है ताकि हम आगे की रणनीति बना सकें। और जो साथी पूरे प्रदेश से सहयोग करना चाहते हैं, कोर्ट में है, कल चंद्रशेखर सिंह भाई का नंबर हम अपनी पोस्ट से डालेंगे और सुधीर सिंह जी की पोस्ट से आएगा, अग्नि राजू भैया की पोस्ट से आएगा और संजय कुशवाहा से लेके जो हमारे साथी जिलाध्यक्ष बहुत एक्टिव हैं फेसबुक पे, वो सारे साथी, चाहे नेपाल सिंह पाल जी हों, लालू दादा हमारे हों, और जितने साथी अग्नि हैं, हमारे DK कुशवाहा जी हैं कानपुर के, और हमारे बीरेन भैया हैं, और जैसे हमारे जो है चित्रकूट के शिव प्रसाद जिलाध्यक्ष जी हैं, जितने लोग एक्टिव हैं उन सब से निवेदन करूंगा कि जो फुटकर साथी हैं, बस जिलाध्यक्ष डालेंगे तो लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, लेकिन जो अग्नि वैसे साथी हैं जिनको फेसबुक पे ज्यादा लाइक कमेंट और सब कुछ होता है, जिनकी पोस्ट ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती है, उनसे कहूंगा कि वो जरूर इस मदद में अपील में मदद करें। और चंद्रशेखर भैया के खाते में का जो नंबर जारी किया जाएगा उसमें बहुत पारदर्शिता ये रहेगी कि उनको जो पैसे भेजे जाएंगे, एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना स्क्रीनशॉट भेजते रहेंगे तो वो एक काउंटिंग में आता रहेगा, नाम, पिताजी का नाम और स्क्रीनशॉट, और अपना जिस डायरी नंबर में है कोर्ट में वो लिख के डिटेल देते रहेंगे, तो निश्चित रूप से एक पारदर्शिता भी हो जाएगी। और आपको लिस्ट भी उपलब्ध करा दूंगा भविष्य में कि बाहरी हमारे संगठन के इतर कितने लोगों ने हमारा सहयोग किया, क्योंकि बहुत मेरे पास फोन आते हैं, बहुत लगातार फोन आते हैं, भैया आप कहें सहयोग करने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि इस बार लोग सहयोग करेंगे जो बाहर से हैं, क्योंकि आवश्यकताएं हैं। और आप ये समझ लीजिए कि आपने हमारी मदद की तो आप अपनी स्वयं की मदद कर रहे हैं, हमारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक एक व्यक्ति की खुद की लड़ाई है ये, और खुद जागरूक होना पड़ेगा। और यहाँ पे इस मोड़ पे हमारी मदद करनी पड़ेगी कि वास्तव में अगर कोई सीनियर में कमी ना आए, और लगातार डेटें पड़ सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है, चिंता का विषय यह है कि लगातार डेटें पड़ने की संभावना है, और लगातार अगर एक डेट के बाद दूसरी डेट पड़ गई तो बड़ी मुसीबत हो जाती है।
साथियों, बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा लाइव। मैं इतने लंबे लाइव के लिए नहीं आया था। मैं कलबद्ध प्रार्थना करता हूं संगठन के साथियों से कि इस अंतिम लड़ाई में अपने परिवार का साथ न छोड़ें और सहयोग करें, और सब लोग जो है बढ़ चढ़ के सहयोग करें और प्रेरणा दें सबको, क्योंकि बहुत से साथी निगेटिव होते हैं तो लोगों को भी निगेटिव कर देते हैं। मैं अपील करता हूं कि ये मोड़ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप निगेटिव जाएं। इस समय पॉजिटिव करने की जरूरत है। सबको पॉजिटिव करें, आप चिंता मत करें। आपके संगठन के लोग शेर हैं, और अगर आप सहयोग करेंगे तो हम दहाड़ के बताएंगे हमारे पास कितना सहयोग आया है, और हम आगामी कितनी डेटों तक के लिए आपको सुरक्षित करते हैं कि हम तब तक आपसे कोई अमाउंट नहीं लेंगे, और कितना आया कितना खर्च है आय व्यय का सारा ब्यौरा आपके पास रहेगा। लेकिन निवेदन है कि अब जो है ऐसे गाढ़े वक्त पे आप लोग साथ ना छोड़ें और संगठन का साथ दें, और सभी लोग 3 दिन के अंदर अपना अपना सहयोग उपलब्ध कराएं। और जिन लोगों को कल जो बाहरी हैं, जो बाहरी कोई नहीं है, वीएटेट 2011 समस्त हमारा परिवार है, जो हमसे आशा रखते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, कोर्ट में हम टॉप सीनियर लेके ही जाएंगे और आप सबके लिए कुछ कर सकते हैं, तो आप लोगों को सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आशा है कि आप लोग समझेंगे, और मैं निवेदन करता हूँ चाहे वो हमारे सराफत भाई हों, सभी लोगों से, सराफत भाई कर ही देते हैं, जितने लोग देख रहे हैं, जितेंद्र गुप्ता जी, सब लोग प्लीज इसको हर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और कह दीजिएगा लोगों से कि सभी तक सूचना पहुंचा दें और सभी लोग शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।